नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। प्रयागराज कुंभ स्नान से लौटकर गोस्वामी की श्रीमाधपुर उपखंड के थोई, करड़का और झाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने प्रयागराज में पवित्र कुंभ स्नान करके लौटने के बाद गौ सेवा का पुण्य कार्य किया। युवाओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री कृष्ण गौशाला थोई में गायों को दलिया व गुड़ खिलाया और उनकी सेवा कर पुण्य अर्जित किया। इस पुण्य कार्य में कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के प्रशासक पवन कुमार साई, करड़का ग्राम पंचायत के उप प्रशासक सावर सिंह शेखावत, समाज सेवी सुरेंद्र यादव, मान सिंह रोलानिया, ओम प्रकाश यादव, सुरेंद्र लील और व्यवसायी दिनेश पुरी झाड़ली ने भाग लिया। सभी ने मिलकर गौशाला में गौवंश के लिए विशेष आहार की व्यवस्था की और गौ माता की सेवा कर धर्म लाभ लिया। कुंभ स्नान को सनातन संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि प्रयागराज में संगम पर स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी भावना से प्रेरित होकर श्रीमाधपुर उपखंड के युवाओं ने प्रयागराज में कुंभ स्नान किया और लौटकर गौ सेवा का संकल्प लिया। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसकी सेवा करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गौशाला थोई में आयोजित इस गौ सेवा कार्यक्रम में युवाओं ने गायों को अपने हाथों से दलिया और गुड़ खिलाया। इस दौरान गौशाला के सेवादारों ने भी उनका सहयोग किया। प्रतिभागियों ने गौ माता की देखभाल के लिए नियमित योगदान देने का संकल्प लिया। आइए सुनते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहना है। पिछले 3 दिन से साथियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करके सभी साथी लोग अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लेकर सकुशल अपनी यात्रा पूरी करके अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं। इसी उपलक्ष्य में सभी ने मिलकर आज श्री कृष्ण गौशाला थोई में गोस्वामी का आयोजन किया गया है, जिसमें गायों को गुड़, दलिया और शक्कर, तेल जो भी व्यवस्था हमसे बन पड़ी, सभी ने मिलकर वो व्यवस्था आज यहाँ श्री कृष्ण गौशाला में गायों के लिए की है। कुंभ की व्यवस्था अद्भुत थी। वहां इतनी करोड़ों की भीड़, लगभग 65 करोड़ लोगों ने पिछले 40 दिनों में कुंभ में पवित्र संगम में स्नान किया है। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने वहां इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि यात्रियों को रहने खाने की किसी प्रकार की कोई असुविधा, वहां किसी प्रकार की कोई कमी इसे प्रयागराज महाकुंभ में नहीं रही है। इस बात के लिए मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के पवित्र संगम पर आयोजित 144 साल के पवित्र महाकुंभ में इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए आपने इतनी शानदार व्यवस्थाएं दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार की वहां हमने 2-3 दिनों में लोगों से चर्चाएं की, लोग पवित्र संगम में स्नान करके बाद में अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं और लोगों में यह सामान्य चर्चा रहती है कि हमने हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देने के लिए इस पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और माँ गंगा को प्रणाम किया है, यमुना को प्रणाम किया है, सरस्वती को प्रणाम किया है और हमारी विरासत को मजबूत करने का काम किया है। ये सामान्य लोगों की चर्चा में ये भाव रहा है। जिस प्रकार का उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास उस संगम में देखने को मिल रहा है, वो बड़ा अद्वितीय रहा है। संगम के पवित्र स्नान के बाद हम लोग साथियों ने सबने मिलकर 500 वर्षों के बाद रामलला जो अयोध्या में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर में स्थापित हुए हैं, उसमें हम लोगों ने शीश नवाया और भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान श्री राम से क्षेत्र की कुशलता की, लोगों के स्वास्थ्य की और इस प्रदेश की कुशल कामना की प्रार्थना की और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे प्रदेश पर, हमारे जिले पर, उस देश पर भगवान श्री राम अपनी कृपा बरसाए रखे। राम मंदिर में जिस प्रकार हजारों लोगों का हुजूम, प्रतिदिन लाखों लोग वहां दर्शन कर रहे हैं, इससे इस बात को बल मिलता है कि भगवान राम ने जो टेंट में वनवास भोगा है, भारत की जनता, हिंदू संस्कृति के लोग उस कष्ट को महसूस करने के लिए वहां जा रहे हैं कि किस प्रकार की वो पीड़ा रही होगी जब उनकी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम को कई सालों तक टेंट में रहना पड़ा। लेकिन मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार पूरे भारत के लोगों से मिलकर एक शानदार मंदिर का आयोजन चल रहा है,
किया है, इतना भव्य मंदिर का निर्माण, मैं समझता हूं कि अगले 5-6 साल तक भी वो मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का वहां का संरचनात्मक ढांचा बन रहा है और रोजाना लाखों लोग पवित्र मंदिर में दर्शन करके मत्था टेक के अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में जिस प्रकार हम लोग गए, वहां एक बड़ा आत्मिक संतोष मिला कि हम लोग भी भगवान राम के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस प्रकार का विचार और भाव हम लोगों के दिमाग में रहा। सम्मानित सरपंच, युवा सरपंच, वेल एजुकेटेड एडवोकेट पवन जी साई और भाई उड़ी जी और इनकी टीम के साथियों को गौशाला में बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने संगम पर, इस महाकुंभ में त्रिवेणी के संगम पर पवित्र स्नान करके आस्था की डुबकी लगाई है और अपने मन को पवित्र किया है। और यहाँ सकुशल पहुंच करके इन्होंने श्री कृष्ण गौशाला में आज की गोस्वामी इन्हीं की तरफ से की गई है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और गौ माता की कृपा से आगे भी ये इसी तरह से राजनीति में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे। मैं इसी शुभकामना के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।